दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिम कार्ड्स पर इस तरह की लाइनिंग क्यों बनाई जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जो कि बादलों के ऊपर मौजूद है और वहां आज तक कभी बारिश ही नहीं हुई। साथ ही क्या आपको पता है कि हमारी आंखों में मौजूद इस पिंक स्पॉट का काम क्या होता है? अगर नहीं तो जानेंगे सबका जवाब। तो शुरू करते हैं आज के इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी किडनी के पेशेंट के अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके अंदर की पुरानी किडनी का क्या किया जाता है? दरअसल कुछ लोगों का ये मानना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान डॉक्टर हमारी किडनी को निकालकर अपने पास फ्रीज कर लेते हैं, लेकिन उनकी यह सोच पूरी तरह से गलत है। असल में किडनी के पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए उसके बॉडी के अंदर उस पुरानी किडनी को भी एज इट इज छोड़ दिया जाता है। साथ ही पुरानी किडनी के वीनस को नई किडनी के साथ रनिंग में जोड़ दिया जाता है। मगर अगर मेन प्रॉब्लम वो पुरानी किडनी ही हो या फिर उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन या फिर पेन होने का खतरा रहता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उस किडनी को निकालने के लिए भी रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, हमने इस चैनल पर अनेक अजीब तरह के इंसानों के बारे में जाना है। वहीं आज फिर एक और एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, नॉर्मली इस दुनिया में हर एक इंसान के बॉडी के सेंटर में नाभि होता है, जिससे मदर यूट्रस में हमारी बॉडी का पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। मगर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी लेडी मौजूद है जिसकी बॉडी में नाभि है ही नहीं? तो आइए मिलते हैं जॉफ हॉफमन से। दरअसल इनके अंदर यह एक बेबी डेवलपिंग डिसऑर्डर है, जिसमें यह होता है कि मदर यूट्रस में बेबी नाभि के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो रहा है और अचानक से ही बेबी बर्थ के टाइम उसकी बॉडी से नाभि डिसअपीयर हो जाती है। और यही सेम प्रोसेस इनके साथ भी है। साथ ही साथ यह केस मेडिकल साइंस में अब तक बहुत ही रेयर भी है। दोस्तों, इस दुनिया में सभी इंसान और जीव जंतु यही सोचते हैं कि उनका किसी जहरीले सांपों से सामना कभी न हो। मगर वहीं इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ की गायें इन्हीं जहरीले सांपों को नूडल्स की तरह बड़े ही चाव से खाती हैं। दरअसल बीते कुछ सालों से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन में फास्फोरस की कुछ ज्यादा ही कमी महसूस हो रही है, जिससे वहाँ की घास फूस से गायों के अंदर फास्फोरस की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे वहाँ की गायों की बोन्स की मजबूती में काफी गिरावट आई है। तो कंडीशनली वहाँ की गायें घासों को चरते हुए मिले जहरीले सांपों को भी कुछ इस तरह से अपने अंदर गटक लेती हैं। और अमेजिंग बात तो ये है कि इतने जहरीले सांपों को खाने के बाद भी यहाँ की गायों को कुछ नहीं होता। वाओ। दोस्तों, नॉर्मली हम सभी ये जानते हैं कि हम जब किसी देश में चोरी या फिर कोई अपराध करते हैं तो हमें जुर्माना या फिर जेल की सजा होना तो तय है। मगर वहीं अगर बात नॉर्थ कोरिया की जाए तो यहाँ पर अपराध करने वालों को ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को भी जेल में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। असल में यहाँ के तानाशाह किम जोंग नॉर्थ कोरिया की जनता में इतना ज्यादा खौफ पैदा कर देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी छोटे से छोटा अपराध करने से भी 10 बार सोचे। वहीं अगर आप नॉर्थ कोरिया में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके साथ साथ आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी जेल में कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। वहीं नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने अपनी छवि को साफ रखना चाहता है और इसीलिए इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों, आजकल भारत में भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन करना तो बहुत ही आम बात हो गई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी चीजें सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में भूत प्रेत को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं। वहीं ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो घर के सभी आईनों को लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। दरअसल ग्रीस में ऐसा माना जाता है जब किसी आदमी की डेथ होती है तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और अगर वो किसी शीशे के सामने आ जाती है तो वह उसी आईने में कैद हो जाती है और मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वो घर के लोगों को ही परेशान करना शुरू कर देती है। और इसीलिए ग्रीस में किसी की डेथ होने पर घर के सभी शीशों को लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। मगर आज तक इन बातों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है, तब भी ग्रीस के लोग ऐसी बातों पर पूरा विश्वास करते हैं। यूँ तो पृथ्वी के हर देश में कभी न कभी बारिश तो जरूर ही होती है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां आज तक कभी बारिश हुई ही नहीं? जी हाँ, दरअसल वो जगह यमन की कैपिटल सना से कुछ किलोमीटर दूरी पर अल होतैब नाम का एक गांव है। अल होतैब गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहाँ साल भर में सैकड़ों पर्यटक विजिट करने आते हैं। दरअसल यहाँ पर बारिश न होने का कारण यह है कि यह गाँव इतनी ऊंचाई पर ही बसा हुआ है कि वहाँ से बादल भी नीचे दिखाई देते हैं और ये गाँव बादलों के ऊपर बसे हुए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ सुबह का वातावरण बहुत ही ठंडा और दिन बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती ही जाती है। वहीं इस गांव में यमन समुदाय के लोग रहते हैं जो कि वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर आप वेकेशन में बादलों को टच करना चाहते हैं तो आपके लिए यमन का अल होतैब गांव बेस्ट है।
दोस्तों आप लोगों ने अपनी आंखों के कॉर्नर में मौजूद इस पिंक स्पॉट को देखा ही होगा, मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारी आंखों में इस पिंक स्पॉट का काम क्या होता है? दरअसल प्रेजेंट टाइम पर हमारी आंखों में मौजूद यह स्पॉट हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट ऑर्गन की तरह है। वहीं जब ह्यूमन आदि मानव से इंसानों में म्यूटेट हो रहा था तो उसकी आंखों के लिए यही पिंक स्पॉट पलकों की तरह काम किया करता था, जिससे आंखों में मौजूद गंदगी साफ हो जाया करती थी और वो कॉर्नर पे जाकर इकट्ठा हो जाती थी, जिससे आदि मानवों को कोई भी व्यू साफ साफ दिखाई देता था। मगर वहीं धीरे धीरे म्यूटेशन होता गया और इस पिंक स्पॉट की साइज पहले की अपेक्षा छोटी होती चली गई। वहीं हम आज भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी आंखों की सारी गंदगी इसी कॉर्नर पर इकट्ठा हुई रहती है। साथ ही प्रेजेंट टाइम पर साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि आज के ह्यूमन आईज में इस पिंक स्पॉट की साइज लगातार छोटी होती जा रही है और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि आने वाले जनरेशन में म्यूटेशन के कारण ह्यूमन आईज में इस पिंक स्पॉट के गायब होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सिम कार्ड्स पर इस तरह की लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? क्यों नहीं हम उसको एक पूरी तरह से प्लेन सर्किट का ही रूप दे सकते हैं? दरअसल ये लाइन सेमीकंडक्टर की बनी होती है जो कि सिम कार्ड्स की सर्किट को 8 अलग अलग सेगमेंट्स में बांटती हैं। साथ ही साथ यह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी सेपरेट करने में मदद करती हैं। एंड रिजल्टली आप अपने कंटेंट को सेव और उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लाइंस हमारे फोन के लिए सेमीकंडक्टर एंटीना की तरह काम करती है और इसी कारण आपका फोन एक परफेक्ट नेटवर्क के कवरेज में रहता है। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं कि अगर सिम कार्ड्स पर इस तरह की लाइन ना देकर पूरी तरह से एक प्लेन सर्किट ही बना दिया जाए तो आपका फोन एक परफेक्ट नेटवर्क को कवरेज नहीं कर पाएगा और ना ही आप अपने फोन में किसी तरह के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। एंड फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग अब तो आप अपने सिम कार्ड से बनी इस लाइंस के बारे में तो जान ही गए होंगे। एंड इन ऑफ दिस आपको फैक्ट्स कैसे लगे प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें क्योंकि प्यारा ज्ञान जितना ही बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।